हेलो गाइस। आई होप आपको इसके पहले वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पहले लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का हम जो सेशन है, ओके, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो सेशन है वो आपके नेविगेशन मेथड पे बेस्ड है। ओके, सो नेविगेशन क्या होता है बेसिकली यहाँ पे सेलेनियम में। नेविगेशन बेसिकली मतलब क्या है कि जो वेब पेज का कंट्रोल फ्लो है, आप उसको कंट्रोल फ्लो बोल सकते हो या फिर हिस्ट्री बोल सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, ठीक है। क्लास का नाम मैं रखता हूँ नेविगेशन। ओके, नेविगेशन मेथड। ठीक है। अब नेविगेशन में हम लोग बेसिकली उसके कुछ मेथड्स यूज करने वाले। अच्छा, नेविगेशन अगर मैं एज अ मेथड आपको समझाने जाऊँ तो नेविगेशन में होता क्या है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका समझ लो ब्राउजर है। ओके, अब आपके ब्राउजर में ना इस लाइन में जो आपको अभी दिख रहा है, बैक, रिफ्रेश, सर्च, उस लाइन में जितने भी चीजें हैं, मतलब ये तीन चीजें, फॉरवर्ड, हम लोग ये सब कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं गया www.flipkart.com, तो हमने एक पेज ओपन किया। ओके, हमने फ्लिपकार्ट का पेज को यहाँ पे ओपन किया। अभी से मैं इसके बाद फ्लिपकार्ट के बाद www.facebook.com को ओपन करता हूँ। देखो, फेसबुक ओपन हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री में देखो, तो यहाँ पे देखना पहला क्या दिख रहा है, फेसबुक। और पहला फेसबुक दिख रहा है, उसके बाद वाला जो दिख रहा है वो फ्लिपकार्ट है। मतलब सबसे पहले हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया, फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर हमने फेसबुक ओपन किया। ओके, अब अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्ट्री में चेंज हो जाएगा। अब हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा फेसबुक है वो पहला हो गया, और सॉरी फ्लिपकार्ट है जो पहला हो गया, फेसबुक बाद में हो गया, राइट। सेम चीज अभी हम लोग क्या करते हैं, यही हम लोग नेविगेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ओके, अब ये हम लोग को रिक्वायरमेंट क्यों है नेविगेशन सीखना, क्योंकि समटाइम हमें क्या हो सकता है कि जो करंट पेज में है हमें उसके पीछे वाले पेज में जाना पड़े। तो उस केस में हमें नेविगेशन मेथड पता होना चाहिए, या फिर पेज को मुझे एक बार फिर से रीलोड करना पड़े। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेज को रिलोड करने के लिए भी नेविगेशन मेथड का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर w इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर को कॉल करता हूँ। ओके, क्रोम ड्राइवर क्यों, क्योंकि मैं क्रोम ब्राउजर में इन सबको टेस्ट को परफॉर्म करने वाला हूँ। ओके, सो पहले मैं क्या करता हूँ, किसी साइट पे नेविगेट करता हूँ। ओके, अभी प्रीवियस सेशन में जब हमने देखा था गेट मेथड, तो उसमें हमने एक चीज देखा था कि जो w.get है वो आपको क्या करता है, किसी साइट पे लेके जाता है, राइट। तो यहाँ पे नेविगेशन के में भी एक मेथड है जो आपको किसी पर्टिकुलर साइट पे आपको क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे w.navigate.to, ये भी आपको क्या करता है, किसी पर्टिकुलर साइट पे आपको रिडायरेक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी मैं इसको क्या दे रहा हूँ, फेसबुक का यूआरएल। तो फेसबुक का यूआरएल कॉपी किया मैंने और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, सेम ब्राउजर लॉन्च करेगा और यूजर को फेसबुक के साइट पे रिडायरेक्ट कराएगा। ओके, जैसे आपका गेट मेथड करता है, ये एग्जैक्ट सेम होता है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, आप या तो w.get यूज करो या तो w.navigate.to यूज करो, दे आर बोथ सेम। खाली फर्क इतना है कि जो w.navigate.to है वो बहुत बार क्या होता है, पहले लोड हो जाता है कंपेयर टू गेट से। ओके, बस इतना ही फर्क है। मतलब इसमें जो एक्सेस है आगे के कोडों का, उसको पहले मिल जाता है कंपेरेटिवली गेट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, w.navigate टू से मैंने फेसबुक का साइट ओपन किया, सेम अब w.get से मैं क्या करता हूँ, किसी साइट पे जाता हूँ। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक साइट पे जाता हूँ, और वो साइट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल amazon.com। ओके, तो अभी मुझे यूजर को क्या करना है, amazon.com पे रिडायरेक्ट करना है फेसबुक से, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फेसबुक से क्या करूँगा, अमेजोन के साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। फेसबुक से मैं क्या कर रहा हूँ, अमेजोन के साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो
www.navigate.back। अब ये क्या करेगा, पहले आपको फेसबुक के साइट पे लेके जाएगा, फिर उसके बाद फिर से क्या करेगा, अनदर साइट ओपन करेगा, कौन से, अमेजोन को। ओके, फिर जो बैक है वो क्या करेगा, अमेजोन से आपको फिर से फेसबुक के साइट पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये चीज होते हुए देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रिप्ट को स्लो कर देते हैं। ओके, तो स्क्रिप्ट को स्लो करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थ्रेड डॉट स्लिप का। ओके, ऑब्वियसली बात है, हम लोग इसके एग्जीक्यूशनल स्पीड को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा कि जो कोड है वो थोड़े से समय के लिए रुक जाएगा। अब ये रुक जाएगा तो क्या करेगा, वो इंटरप्ट करेगा ओके एग्जीक्यूशन को। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोस मैकेनिज्म का यूज करके यही कंपाइल टाइम एरर को हैंडल करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन एज अ पेरेंट को कॉल कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड कंडीशन नहीं, एक्सेप्शन। ओके, चलो यहाँ पे थ्रेड एक लग गया। हम सेम थ्रेड नीचे भी लगाते फॉर फेसबुक के लिए, सेम थ्रेड हम लोग अमेजोन के लिए भी लगाते हैं। ओके, जिससे कि एग्जीक्यूशनल स्पीड को जो है हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। चलो अभी हमने इसको रन किया। अब यहाँ पे क्या होगा, फेसबुक का साइड ओपन होगा। ओके, फिर यूजर दूसरा साइड ओपन कर रहा है सेम टैब में ही अमेजोन का। अब यूजर क्या बोल रहा है कि मुझे बैक जाना है, मतलब फिर से मुझे फेसबुक पे जाना है, तो इसने बैक किया हिस्ट्री में देखो। बिकॉज ये बैक हुआ है दैट्स वाई मेरे पास फॉरवर्ड का जो बटन है वो इनेबल है। ओके, अगर ये बैक नहीं होता तो यहाँ पे फॉरवर्ड मेरा इनेबल नहीं होता है। ओके, तो इसको हम लोग एक और बार नोटिस करते हैं। तो चलो मैंने फिर से इसको क्या किया, रीरन किया। अब यहाँ पे देखना, फेसबुक का साइड ओपन होगा, बैक का ऑप्शन इनेबल हो गया क्योंकि लोकल में था। अब देखो अमेजोन में भी है, फॉरवर्ड का डिसेबल है। बैक गया तब देखो फॉरवर्ड का यहाँ पे इनेबल हो गया। ओके, अब समझ लो मैं बैक आया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर से जो पेज में मैं एकदम स्टार्ट में पहुंचा था, मुझे उस पेज पे फिर से जाना है। ओके, मतलब मेरे को अमेजोन पे फिर से जाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, www.navigate ओके डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, सेम जो थ्रेड डॉट स्लीप है मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अभी अगर मैं रन करूँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली फेसबुक ओपन हुआ, फेसबुक से मैं किधर गया, अमेजोन पे गया, अमेजोन से मैं क्या होगा पीछे फेसबुक पे आया, अब फेसबुक से फिर से मैं अमेजोन पेज पे जा रहा हूँ, मतलब करंट पेज पे। ओके, तो ये जो ऑप्शन है हिस्ट्री रिलेटेड मतलब नेविगेशन रिलेटेड, ये सब अपने जो यहाँ पे बटन से ना वही चीजों को हम लोग यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं जो यूजर करता है। ओके, चलो यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया। ओके, मतलब मैं बेसिकली एक साइड को ओपन किया फेसबुक, उससे अमेजोन दूसरा उसी टैब में अमेजोन ओपन किया, फिर मैं पीछे आया। ओके, फेसबुक के साइड पे, फिर मैं फॉरवर्ड दबा के फिर से मैं अमेजोन के साइड पे जा रहा हूँ। ओके, अब समझ लो मुझे पेज को ना रिफ्रेश करना है। ओके, मुझे क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। तो उसको मैं रिफ्रेश कैसे करूँगा, तो रिफ्रेश करने के लिए भी हमारे पास नेविगेशन में एक मेथड है डॉट रिफ्रेश करके। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं बेसिकली कोड एग्जीक्यूशन को रन कर रहा हूँ। तो देखो फेसबुक, देन अमेजोन, उसके बाद मैं पीछे गया फेसबुक पे, देन अगेन मैं आगे आया अमेजोन पे। अब यहाँ पे रिफ्रेश होगा, देखो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो ये सारे मेरे के अभी नेविगेशन के मेथड है। अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो जो मेरा रन कर रहा हूँ ना, जो मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन हो रहा है वो फुल स्क्रीन नहीं ओपन हो रहा है, राइट। अगर मुझे इसको फुल स्क्रीन में ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली मैनेज फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, अब ये मैनेज फंक्शन होता क्या है, बेसिकली मैं इसी सेशन में आपको मैनेज फंक्शन भी थोड़ा बता देता हूँ। मैनेज फंक्शन बेसिकली ब्राउजर रिलेटेड जो सेटिंग्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, मतलब लाइक मेरे को उसका सेटिंग में चेंज करना है, सेटिंग में चेंज लाइक कि मुझे बोलना है कि स्टार्टिंग में एकदम जब ब्राउजर लॉन्च हो तो मैक्सिमाइज मोड में हो, या फिर मिनिमाइज मोड में हो, या फिर फुल स्क्रीन में हो। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनेज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जब मेरा पहले लॉन्च हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुरंत तभी बेसिकली क्या होना चाहिए, साइड पे जाने से पहले
मैक्सिमाइज होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा थ्रेड दे देता हूँ, जस्ट ओपन हुआ उसके बाद मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो डब्ल्यू डॉट मैनेज डॉट, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को विंडो रिलेटेड चेंज करना है। ओके, विंडो रिलेटेड चेंज, उसमें क्या करना है मुझे, मैक्सिमाइज। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखना, ओपन हुआ, मैक्सिमाइज हुआ, फेसबुक के साइड पे गया, अमेजोन पे गया, फिर फेसबुक पे साइड पे गया, देन अमेजोन पे जाएगा, अब रिफ्रेश करेगा। ठीक है, सेम अगर मुझे ये मैक्सिमाइज में नहीं फुल स्क्रीन में देखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूंगा, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन और मैक्सिमाइज में फर्क क्या है, फुल स्क्रीन और मैक्सिमाइज में फर्क ये है कि फुल स्क्रीन जो होता है उसका मतलब ये, मतलब पूरा स्क्रीन बढ़ गया। ओके, वहीं पे, सॉरी, फुल स्क्रीन मतलब मैक्सिमाइज मतलब कि ब्राउजर का जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है। फुल स्क्रीन मतलब क्या, कि मेरा ये जो है पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, जैसे अभी ये हो गया है, इसको हम लोग फुल स्क्रीन बोलते हैं। ओके, अब यही फुल स्क्रीन मुझे यहाँ पे क्या करना है, अचीव करना है। क्या करना है, अचीव करना है। तो चलो अब मैं इसको अचीव करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, रन किया, विंडो ओपन होगा, अब वो फुल स्क्रीन होगा। देखो फुल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट होगा, जैसे कि फेसबुक पे गया, फिर अमेजोन पे गया। ओके, बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, फुल स्क्रीन में जाने के बाद जब हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे साइड वीड पे गए, राइट, तो यहाँ पे देखना फुल स्क्रीन यहाँ पे फिर से नॉर्मल साइज में आ गया ना, राइट। मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, एक और बार रन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। फुल स्क्रीन क्या करता है, जब तक आप कोई टास्क नहीं कर रहे हो, ओके, जब तक आप कोई टास्क नहीं कर रहे हो तो फुल स्क्रीन रहने देगा। बट कोई साइट रिलेटेड चीजें करो, जैसे फेसबुक के साइट पे जाना है, कोई एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो तो वो कुछ आपको इशू नहीं देगा। बट किसी साइट पे जाना है, लाइक मैं एक साइट से दूसरी साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे वो फुल स्क्रीन जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ पे जो फुल स्क्रीन का कोड है उसको क्या कर रहा हूँ, कट कर दिया। सेम मैं उसको क्या भेज रहा हूँ, एक मिनट, कंट्रोल जेड किया और मैं पूरा थ्रेड के साथ ही कट करता हूँ। ओके, कंट्रोल एक्स कट कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैक वेक ये सब फीचर के इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे ओपन हुआ, एक साइड पे गया फेसबुक, दूसरे साइड पे गया अमेजोन, फुल स्क्रीन होगा, सेम फिर से देखना साइज नॉर्मल आ जाएगा। इसका रीजन बिहाइंड कि फुल स्क्रीन होने के बाद ना ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं, तो इस ऑप्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर रहा है, फुल स्क्रीन को यहाँ पे खत्म कर दे रहा है। ओके, समझ में आया। ओके, तो ये बेसिकली जो हमने मैनेज किया, अभी फुल स्क्रीन हो गया। वैसे ही अपने पास एक और होता है, वो है मिनिमाइज। मिनिमाइज में क्या होगा, जैसे नॉर्मल रन होता है वैसे ही होगा, बट वो मिनिमाइज करके रन होगा। मतलब अभी साइड ओपन होगा फेसबुक का, फिर अमेजोन का, मिनिमाइज हो गया। अब जो भी टेस्ट है, बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश, वो सब मेरा किधर हो रहा है, पीछे हो रहा है। देखो अमेजोन में गया। ओके, तो ये जब जो भी हो रहा है वो किधर हो रहा है, मिनिमाइजेशन में हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे हो रहा है, बट वो होते हुए हम लोग को दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मिनिमाइज मोड पे। ओके, सो मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये होते रहेगा, आपको दिखते भी रहेगा। फेसबुक पे गया, अमेजोन पे गया, मिनिमाइज हुआ, फेसबुक पे गया, फिर से अमेजोन। ऊपर का जो हेडिंग है ना वो चेंज हो रहा है, अंदर का कंटेंट जरूर चेंज नहीं होते हुए दिख रहा है, पर हेडिंग जो है वो चेंज हो रहा है, उसका मतलब वो सही से परफॉर्म हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, आपके नेविगेशन एंड मैनेज मेथड इन सेलेनियम। ओके, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दिए गए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई भी अनदर टॉपिक पे चाहिए रहेगा सेलेनियम पे, ओके, तो उसके लिए भी आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।